तो मैं आपके चैनल को, मीडिया को, हारे के सहारा मीडिया को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप जैसे पत्रकार बुराड़ी विधानसभा के अंदर हैं। आपने बहुत जुझारू तरीके से यहाँ रिपोर्टिंग की है। पूरे चुनाव के अंदर मैंने आपको देखा है और पूरा ग्रुप आपका, पूरा जो है हारे का सहारा मीडिया ग्रुप जो है, पूरा इस तरह से लगा रहा है और सच्चाई से सबको रूबरू कराया। दूसरा, आपने अभी मुझसे पूछा कि कल तक जो है या 3 दिन पहले तक 36-35 सीट जो है आम आदमी पार्टी को जो है मीडिया ग्रुप दे रहा था और आज जो है वही मीडिया जो है पूरे देश, दिल्ली का और पूरे देश का मीडिया जो है 45 और 48 सीट दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 48 और 50 सीट के बीच में जो है केजरीवाल साहब ले रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वातावरण बना दिया मीडिया के अंदर कि मीडिया, कुछ लोग तो ऐसे हैं मीडिया के अंदर कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं वही कहते हैं। और लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही, क्योंकि पिछले कई जो है विश्लेषण जो है मीडिया के गलत रहे हैं हर चैनल के, तो इस बार भी गलत ना हो जाए, इसलिए आज से ही वो कहने लगे कि 45 और 48 के बीच में 2-3 सीट का हो जाता है। तो मैं लेकिन 50 सीट और 52 सीट तक कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब लेने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बन रही है। लेकिन दिल्ली की कयास ये है कि भाजपा इस बार अपने स्टार प्रचारक में किसी भी तरह की कमियां नहीं रखी, जबकि योगी जी को भी इम्प्लीमेंट किया गया है कि दिल्ली में कम से कम 25-30 विधानसभा में जो है उनका आयोजन किया जाए। लेकिन वहीं एक बीच में आपने एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का कार्ड खेल के, क्या ये पासा पलटने में वो योगदान रहा जो आपने पंडित का, एक 18,000 का पंडित का आपने कार्ड खेल दिया है केजरीवाल जी ने, तो उसका कहीं ना कहीं समीकरण बन रहा है या फिर भाजपा अभी भी लगा हुआ है कि भाई मैं स्टार प्रचारक में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई जगह पे अमित शाह और कई जगह मोदी खुद रैली कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि केजरीवाल इस कार्ड से कहीं फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा तो देखिए कि केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जैसे और योगी जी जैसे जो बड़े नेता हैं उनको हिला के रख दिया। वो पूरे दमखम से जो है दिल्ली के चुनाव में उतर आए। ये शक्ति केजरीवाल साहब के पास है। मैं केजरीवाल साहब की पार्टी का आदमी नहीं हूँ, उसके बाद मैं उनका आज जो है गुणगान कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि इतने बड़े नेताओं को उन्होंने जमीन पर उतार दिया, मजबूर कर दिया कि आइए चुनाव में और चुनाव प्रचार करिए, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। जो बहुत मीडिया कहता था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है, मैं 3 महीने चुनाव से पहले कहता था कि किसी भी कीमत पे वहां कांग्रेस नहीं जीतेगी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस सिर्फ मुद्दा ही उठा रही थी पहलवान का, किसान का और अग्निवीर का। वो एक ही कास्ट से वो है और पूरी की पूरी और अदर कास्ट जो है वो सब उस कास्ट के खिलाफ इसलिए थी कि वो दबंग कास्ट है और दबंग कास्ट के लोग जो है गरीब लोगों को तंग ना कर दें, उनको जो है वो ना कर दें, उनसे बच के जो है वो चुपचाप वोट दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को। कहीं उसमें ये नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दे दिया योगी जी ने उसकी वजह से जीत गए। ये मीडिया का फैलाया हुआ है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के खिलाफ चुनाव था और अगर आम आदमी पार्टी वहां चुनाव न लड़ती तो मैं आज कह रहा हूं कांग्रेस को गलतफहमी है, 7 और 8 सीट कम से कम और जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती, क्योंकि उस कास्ट ने जिसके खिलाफ वहां हो रहा था उससे दूसरी कास्ट जो कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रही थी उसकी वोट काटने में आम आदमी पार्टी का हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस का फायदा किया वहां पे। और ऐसे ही मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, मैं मुंबई बहुत जाता रहा, मैं बहुत लोगों से, गरीब लोगों से, टैक्सी वालों से, सबसे पूछता था, जो मैं कई बार पाव भाजी वालों से पूछता था कि यहाँ पे क्या रहेगा चुनाव के अंदर। वो कहते थे कि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते ही नहीं थे 2.5 वर्ष तक, वो शिंदे ही सिर्फ वहां पे काम करते थे और किसी भी कीमत पे हम उसको जीतने नहीं देंगे इस बार और उसको बताएंगे कि ना मिलने का क्या होता है। तो हमें पहले से पता था, लेकिन मीडिया ने बना रखा था कि जी ये है वो है। पता नहीं मीडिया इस तरह की खबरें आजकल क्यों उल्टी दे रहा है और यही दिल्ली के अंदर हो रहा है कि दिल्ली में पूरा का पूरा वातावरण जो है नेगेटिव कर दिया, आम आदमी के खिलाफ जो है कर दिया मीडिया ने। लेकिन आज मीडिया को समझ आ रहा है, आज के दिन जब आखिरी दिन रह गया, चुनाव कल 4 तारीख है और 5 को वोट पड़ना है, 4 तारीख में आपको पता लग जाएगा, जो सट्टा बाजार है वो भी बता देगा कि
सट्टा बाजार में बहुत लोग यकीन करते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन वो सब भी बता देंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, 2 कार्ड खेलने में तो कहीं ना कहीं आप लोग लग रहा है कि आप पार्टी जो है आप लोग इसमें सक्सेस हो पा रहे हैं। हमारी एनालिसिस, मीडिया की एनालिसिस ये कहती है 2 कार्ड आपने बड़ा अच्छा कार्ड खेला है। एक तो पंडित का कार्ड, जो केजरीवाल कल तक बीजेपी बदनाम किया करता था कि भाई इन्होंने मस्जिदों में 18,000 रुपये दिए हैं, ये मुल्ला का पार्टी है। लेकिन वहीं आज केजरीवाल ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि नहीं, मैं हिंदुत्व में भी हूँ, और आपने कार्ड खेल दिया। दूसरा, महिला का 2100 रुपये का कार्ड खेला। लेकिन इन दोनों का सवाल मैं बुराड़ी विधानसभा में आना चाहता हूँ कि बुराड़ी में जितने मंदिरें हैं, जितनी मस्जिदें हैं, क्या संजीव झा इसका लाभ ले पाएगा? इन 2 कार्ड का दिया तो सीएम ने है, क्या संजीव झा इस चीज़ का फायदा उठा पाएगा? आप लोग उठा पाएंगे इसका फायदा? देखिए, एक तो पंडित का नहीं, मैं कहूंगा कि पंडित का इसमें कोई रोल नहीं है। आजकल जो पुजारी हैं वो अदर कास्ट के भी हैं, ब्राह्मण से अलग भी हैं। तो पुजारी को देने की बात की है केजरीवाल साहब ने, और मौलवी को देने की बात की है। मौलवी को पहले भी दिया जा रहा था, और पुजारी को नहीं दिया जा रहा था। मैंने खुद 50 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ब्राह्मण से अलग जो है पुजारी बनवाए हैं, और हरिजन भी उसमें है। तो पुजारी को देने की बात करिए तो ये बहुत अच्छा कदम केजरीवाल साहब का रहा है। और संजीव झा को तो इसलिए भी लाभ होगा उसका कि संजीव झा ने जितने भी मंदिर हैं उन सब के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया, चाहे दिल्ली भर में हुआ है या ना हुआ है, लेकिन उन्होंने करा दिया है संजीव झा ने, इसलिए उनको तो 100% वो होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि संजीव झा पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी चाहे कार्यकर्ता होता, लोगों ने एक रूमर फैला रखा है कि भाजपा का कार्यकर्ता हो तो बड़ा चुनाव टफ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। संजीव झा का काम बोल रहा है, संजीव झा का विनम्रता, उनकी शालीनता, उनका जो है लोगों के प्रति सभ्य व्यवहार बोल रहा है कि ऐसा ही